आपकी दुआ हुई? आप कितनी बार मरेंगे या कितनी बार इससे पहले मरे? पोंख गांव में एससी समाज की सम्मानित पद पर बैठने वाली महिला सरपंच कोमल शेरावत के साथ एक पंच ने सरेआम पंचायत के बीच में अभद्रता की। कौन था? जातियों की चर्चा आप करना चाहते हैं तो पूछें कि वो आदमी कौन था आपकी जाति का। गिरावड़ी में आपके परिवार ने खुद ने कुमाऊत की जमीन पर कब्जा किया। वो गरीब बिना कपड़े लत्ते वहां बैठा है और आज से नहीं, पिछले 6 महीने से बैठा है। धोखे में देकर आपने 50 गज जमीन उससे मांगी और उस गरीब की बड़ी मुश्किल से सजोई हुई 4 बीघा जमीन थी जिसपे आपने कब्जा और रजिस्ट्री फ्रेम में करके करा ली। आज वो सड़क पे फिर रहा है। वो ये अन्याय करने वाला कौन? आप इतना ही नहीं, यहां एससी समाज के खिलाफ आपके कार्यकाल में 4 साल में एट्रोसिटी के 90 मुकदमे दर्ज हुए, 80 पे एफआईआर लग गई। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सरकार इस बात की चिंता करती? आपने, मैंने आज सोशल मीडिया में सुना, बड़े जोशो खरोश में आप कह रहे हैं कि मैं जान दे सकता हूं दलित समाज के साथ कोई अन्याय करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जान बाद में दीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए। और ये कह रहे थे कि सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर, मैं मीडिया के मित्रों से के माध्यम से भी जानना चाहता हूं और मेरे सामने जनता भी बैठी है, कार्यकर्ता भी बैठे हैं। उपखंड में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। किस जाति के हैं आप लोग जानते हैं? राजपूत समाज से हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है तहसीलदार। किस जाति से हैं? राजपूत हैं। फिर तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पोस्ट आती है डिप्टी एसपी। किस जाति से हैं? राजपूत हैं। इवन जिले तक को आपने छोड़ा नहीं, जिले में एडिशनल एसपी आपने अपनी जाति का लाके बैठाया। और तो और एसपी तक भी आपने छोड़ा नहीं, वो आपकी जाति का नहीं तो आपकी जाति का दामाद है। कहां बख्श दिया, कहां न्याय की आशा कर सकते हैं? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपने इसलिए की हैं कि आपका दबदबा रहे और उदयपुर वाटी में आप इस अन्याय के माध्यम से लोगों में डर पैदा करें, भय पैदा करें। आप भ्रष्टाचार करते रहें। पुलिस की ड्यूटी आपने लगा रखी है कि इलीगल माइनिंग में जितनी अवैध बजरी की रॉयल्टी होगी पुलिस आपको पैसे दिलवाएगी अगर कोई बदमाशी करेगा तो। आपने गिरावड़ी की जमीन का प्रकरण मैंने आपके सामने रखा। आपने अपने भाषण में एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, मेघवाल समाज मेरा पहला प्यार है। पहले प्यार का नमूना आपने पेश कर दिया। कल तो आपने सुराना गांव में इंद्र की हत्या के मामले में बड़ा जोर शोर से बोला। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अन्याय कल चारों तरफ से जब दबाव पड़ा है, मेघवाल समाज ने जब आवाज बुलंद की है, अपने हकों को लड़ने के लिए अपनी इकबाल को बुलंद किया है और आपको लगने लगा कि जमीन खिसकने वाली है, तो कल बात तो 2 बात आपने बोली, पर इससे पहले जो मेरी लिस्ट आपके सामने मैं रखूं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि 8 बार बलात्कार करने वाले लोगों के बीच में आपने अपने फार्म पर कहा कोई मर जाए तो मैं दरी पर जाके बैठ जाऊं। बताओ बलात्कार करने वालों का मैं क्या करूं? आप सोचिए, आप सुनिए। आपके क्षेत्रीय विधायक की भाषा, जो राजस्थान सरकार का पार्ट है, वो ये कहते हैं अगर कोई इंसान मर जाता तो कम से कम मैं बैठने तो जाता, बलात्कार हुआ है, बताओ इसमें मैं क्या करूं? ये भाषा है दलित समाज का, ऐसी समाज का मान सम्मान करने की। इनके गांव के एक ऐसी समाज का वृद्ध व्यक्ति, 50 साल का बूढ़ा आदमी, इनके फार्म हाउस पे न्याय मांगने गया। उनकी महिला को किसी ने अगवा कर लिया और उससे किस प्रकार की भाषा में बात की गई मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। वैसी बात तो एक आम आदमी भेड़ चराने वाला जंगल में नहीं कर सकता, जिस भाषा में उसको के साथ बात की गई। और वो व्यक्ति रोता रोता लोगों के बीच में सामने गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि करौली में एक जेईएन के साथ मारपीट हुई, सरकार सिद्ध कर रही है, पोस्टमार्टम आपको उसका मेडिकल रिपोर्ट सिद्ध कर रही है कि उसके 22 फ्रैक्चर हुए। आप वहां क्या करने गए थे? आप वहां दलित समाज के एक अधिकारी के 22 फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल मुझसे मिलने नहीं गए, उसके लिए न्याय नहीं मांगा। आपने अपने सजातीय मित्र को बचाव करने के लिए मात्र वहां आपने आंदोलन नहीं किया, बल्कि सरकार से लड़ने तक के लिए तैयार हो गए। अगर मलिंगा जी के साथ कोई बात हुई तो आप तो धमकी रोजाना देते हैं
ये इस्तीफा तो आप रोजाना हाथ में लिए घूमते हैं, आप उस दिन भी इस्तीफा दे रहे थे, आप कल भी इस्तीफा दे रहे थे। ये इस्तीफा एक बार दे देते तो पता तो चलता, इस्तीफा दिया कैसे जाता है। आप जो लगातार बार बार कभी कहते हैं मैंने 60 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, 25 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। ये जनता आपसे पूछ रही है, उस व्यक्ति का नाम तो बताओ जो आपको 60 करोड़ ऑफर करा था। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस पद की कोई गरिमा होती है। राजस्थान की जनता आपकी तरफ न्याय के लिए मुंह बाए खड़ी देख रही है, तो राजस्थान की जनता के भावनाओं को मैं आपके सामने सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूं कि आप उन व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं बता देते जिनको जो आपको 60 करोड़ ऑफर कर रहे थे, आपको 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे। और आपका परिवार ये कहता है कि इज्जत बहुत प्यारी है, पैसा नहीं चाहिए, तो आपका परिवार उस पैसे को नहीं देख रहा, तो लगातार वहां आप लूट रहे हैं, खसोर रहे हैं, नदियों के अंदर अवैध माइनिंग का पैसा ले रहे हैं, आप इलीगल जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, आप मंदिर माफी की जमीनों को खुद खरीद करके जो मैं कह रहा हूं बुढ़ा में जो दुकानें आपने बनाई अपने परिवार के नाम पे उनकी रजिस्ट्री करवाई और बेचान कर रहे हो, वो जमीन अगर आपकी थी या किसी व्यक्ति विशेष की थी तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं बिकी है। कोई व्यक्ति जो कह सके कि बाजार के अंदर ऐसी चीजें नहीं बिकती हैं। अब आपके यहाँ तजवीज बैठी, सरकार आपके दबाव में आई, आप मंत्री बने, आपने सारा फर्जीवाड़ा करके अपने सजातीय लोगों को अधिकारी बनाकर, एसडीएम बैठाकर, तहसीलदार बनाकर इलीगल जमीनों पर कब्जा किया, इलीगल आपने उसकी रजिस्ट्रियां करवाई, इलीगल उनके फैसले करवाए। कितना पैसा वहां से आया? आपके परिवार ने उस काम के लिए नहीं रोका आपको? क्या वहां बेइज्जती नहीं होती? पुलिस आपके माध्यम से वसूली करा कर आपके यहाँ भेज रही है, वो उसमें आपके का परिवार मना नहीं करता। करेक्शन चलाने वाले लोगों के माइंस पे आपने सिर्फ उनकी माइनिंग चलाने के लिए आपने एक एक माइंस पे कब्जा कर लिया, महीने की हफ्ता वसूली आ रही है, उस पर आपको परिवार आपको मना नहीं करता। छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, ये सब बातें हैं, ढकोसले हैं सुनाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वैसे भी आपने तो हाथी के दांतों का हमेशा दुरुपयोग ही किया है, वही आप अब करते आ रहे हैं। आप सरकार में, आपकी सरकार बनने के बाद आपके पहले प्यार पे जितना अन्याय हो रही है, कांग्रेस की सरकार में एससी और एसटी के साथ 37.4% मुकदमों की वृद्धि हुई है 3 साल में। 3 साल में ये कांग्रेस की सरकार और ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनका एससी समाज पहला प्यार है, उस पहले प्यार को सुरक्षित रखने की बजाय, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बजाय आपके यहाँ मुकदमों की वृद्धि हुई 37.4% मात्र 3 साल में। मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं, पुलिस से निकलवा लीजिए, अपने आप सामने आ जाएगा। और आपने एक की मदद कर नहीं पाए, आप एक को सुरक्षित कर नहीं पाए, और सब के सब आज स्थिति यह है कि आज सारी अपराधों में वृद्धि हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है आपके सामने है। सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि आप वोट के लिए तो आपके लिए दलित परिवार बड़ा अहम रखता है, पर पिछले 4 साल में आपने जितने अन्याय समाज के साथ करी है उस अन्याय कोई कर नहीं सकता। मैं उस बच्चे के लिए पहले भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें एक बार अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और जनता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस सरकार को चेता देना चाहता हूं कि रोकिए इस काम को, बंद करिए, उसके परिवार को सुरक्षा दीजिए। 50 लाख रुपया आतंकवादियों के मारने के बाद आपने कन्हैया को दिया, तो एक आप यहाँ तो आपने एक शिक्षक के माध्यम से हत्या हुई है, आप इसमें भी उसकी मदद उतनी कीजिए जितनी आपने कन्हैया की। 50 लाख रुपए से कम आपको देना नहीं चाहिए, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे तो ये दलित समाज वो नहीं रहा जैसा आप समझते आए हैं। आपको जुकाम हो गई है, अब आपको किसी चीज का टेस्ट नजर नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। आप वही सोच रहे हैं कि दलित समाज हमेशा अनपढ़ रहे होंगे, पहले हमको वोट देते आ रहे हैं, वही समाज रहा नहीं, अब अपने हकों के लिए लड़ना जानने लग गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आपको कहीं जगह तलाश नहीं पड़े, आपका धरातल कहीं खिसक जाए, इससे पहले समझ जाओ। आप इंद्र मेघवाल के साथ न्याय करो, उसको जो वाजिब मुआवजा जैसा हमने मांगा है वैसा मुआवजा देने की व्यवस्था करो, सरकारी नौकरी की व्यवस्था करो। और ये लोग जो आपने जगह जगह एक एक विधानसभा में मुख्यमंत्री बना रखे हैं, इन पे अंकुश डालो। इन पे अंकुश नहीं रखोगे तो आज कम से कम 10-15 सीट की कोई चर्चा तो कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी सारा बंद हो जाए। जैसे गहलोत साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बात आप तक पहुंचती है तो आप इस चीज को समझें, इस समाज को आप सुरक्षा दें और इनके साथ हो रही अन्याय को आप रोकें।
और आपके अधिकारियों को भी, जो आप एक एक सजातीय अधिकारी बैठाते हो और खाली बोलने से, क्या झूठ बोलने से हो जाएगा? पहले तो ईमानदारी की बात है, वो ईमानदारी तो कुछ दिनों पहले हमने टोका तो बंद हो गई, फिर वापस वो की वही बात कि मैं दलित समाज के कौन से अधिकारी, अध्यापक को आप गजेटेड ऑफिसर बोलते हो, अध्यापकों का काम पढ़ाना है। अच्छा है कि आपने ऐसी समाज के प्रिंसिपल और टीचर यहां बैठा दिए, इसलिए किसी की हत्या नहीं हो रही। आपने वहां भी किसी अपने सजातीय व्यक्तियों को यह पद दे दिया होता तो इसी प्रकार बच्चों की हत्याएं होती। ये अच्छा किया आपने। आप जनता को गुमराह नहीं करें, जनता सब समझ रही है, जनता के सामने सारी बातें हैं, जनता सारी बातों को जानती है, इसलिए इन सब बातों को छोड़कर न्याय करने की कोशिश करें। मात्र एक एसएचओ आपने लगाया है, जिसको भी आप, जिसकी भी मुझे लगता है कि आप जाने से पहले नौकरी खत्म करके भेजेंगे। एक बार बेचारे को सस्पेंड करवा दिया, वही कर्म आप फिर करवाएंगे तो फिर उसकी नहीं कहीं नौकरी चले जाएगी। मतलब उसको भी, मेरा भाई है, उसको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लफड़ेबाजी में कुछ पड़ा नहीं है, यहाँ अन्याय के सिवा कुछ हो नहीं सकता। आपको भी अपनी न्याय करनी चाहिए, ड्यूटी के प्रति वफादारी करनी चाहिए, वर्दी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ऐसी समाज के लिए, SC ST और समाज के लिए हमेशा लगातार दिन रात लड़ते रहे हैं, दिन रात उनके साथ भाईचारे की भावना से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं। और वो लिस्ट लेके आ जाएं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपसे कहीं दुगुने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मैं इस यहाँ का विधायक था, तो ऐसी समाज के अध्यापक आपसे दुगुने यहाँ आए थे जो आज तक वहां हैं। इसलिए आप इन चक्रों में पड़ो मत। आप किसी जाति विशेष की लिस्टें बना के कहीं बेचारे गरीब आदमी, छोटी मोटी नौकरी करने वाले और जाति विशेष के लोगों को आप उठा कर एक लिस्ट में यहाँ से आउट कर रहे हो, जनता सारी देख रही है। मैं तो उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या अपने फायदे उठाने के लिए वहां दुरुपयोग करके अपने समाज की आहुति दे रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, वरना कोई समाज किसी को माफ करेगा नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोमल शेरावत को न्याय दिलाइए, गिरावड़ी के कोमावत की जमीन वापस दीजिए। आपने खो में जमीनों पे कब्जा किया, मणकसास में आपने जमीनों पे कब्जा हुए, जमीनें वापस दिलवाइए। आप जगह जगह बार बार हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे में FIR लगवा रहे हैं, उन पे आप सुधार कीजिए, उन सब मुकदमों का चालान करवाइए। इंदर मेघवाल की हत्या हुई है, उसके प्रकरण में हमें 50 लाख मुआवजा नौकरी देने की व्यवस्था करिए। और आप बार बार जो बातें करते हैं कि साहब कुछ भी हो, उसने पानी नहीं पिया, मटकी को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मटकी का प्रकरण नहीं है। प्रकरण यह है कि इंदर की हत्या हुई कि नहीं हुई, हुई है तो किसने की है, और जिसने की है उसको जिस प्रकार का कानून में प्रावधान है, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। हम इस बात का पुरजोर डिमांड सरकार से करते हैं और विधायक महोदय और मंत्री महोदय आपसे भी निवेदन करते हैं कि उदयपुर वाटी की जनता के साथ न्याय करने की कोशिश करो। उस समय बहुत कम बचा है। आप ये कहते थे पहले इतनी अमाउस बची हैं, इतनी अमाउस आपकी भी 12 ही बची हैं। इसलिए आप भी सुधर जाओ, तो जनता को न्याय देने की कोशिश करो, ताकि जाना तो आपको है, पर जाने के बाद लोग ये बात को याद करें। और वो लोग जो कभी कभी नगर पालिका में कहीं पदों पर बैठकर कहते थे सुपकर्ण चौधरी को वहां कहीं एडमिट कराना चाहिए, वहां कराना चाहिए, उनसे भी बता देना चाहता हूं कि वो एडमिट तो बाद में कराना, पहले तो हमारा सुलभ शौचालय जो एयर कंडीशन था 50 लाख का, उसके पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश करो। उसमें से एयर कंडीशन ले गए हो, कहाँ ले गए, कौन, आपके मंत्री जी ले गए, आप ले गए कि कौन ले गया, वो वापस सरकार में जमा कराने की व्यवस्था करो। ये जनता आपसे जवाब मांग रही है कि वो आप तो सामान तो आपने तोड़ा वो तो भुगतेंगे आप, और जो वहां से चोरी हुई वो कहाँ गए। और कल परसों हमें पता है अच्छी तरह से कि आपकी सरकार और आपके आका और आपके पार्षद ही धीरे धीरे जो आपके सामने कर रहे हैं, ये सरेआम होने वाला है। इसलिए बजाय मुझे कहीं भर्ती कराने के अपने आप को दुरुस्त कर लो, समझ जाओ। चाहे तो कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो, ताकि सब लोग समझने लगें, और लोग जिन्होंने आप पर भरोसा करके इस पद पे पहुंचाया है उनको संतुष्ट करो, वरना उनके पास ताकत वो है कि जो बैठाते हैं वो नीचे भी उतार सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये सारी चीजें आपके पास मैं पूरी जनता में और सरकार तक पहुंचाना चाहता था। यही आज का हमारा विषय था, इसलिए ये बातें आपको बुलाकर मैंने आपके सामने रूबरू आकर ये कहने की कोशिश की है, ताकि भाई इंद्र को न्याय मिल जाए और सारी जनता के साथ भी जो अन्याय हो रहा है इस समाज के साथ, उस अन्याय में कुछ रुकावट आए और उनको न्याय मिले। ऐसी मेरा सोच था, मेरे विचार थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार की हत्या के बाद तो क्या क्या उस गांव में नहीं हुआ, मात्र लाठी चार्ज नहीं, उनको रोका गया, उनको बोलने से रोका गया,
जुबान बंद की गई, डराया गया, धमकाया गया। आप उस वीडियो में देख नहीं रहे गांव के लोग और बच्चे कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, जैसे उनको कोई पढ़ा के लाया है कि टंकी में पानी पिया जाता है, हम कुछ नहीं कहना चाहते। इन बातों का कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ और भी बातें आई हैं, आप देखिए उनको, जिनसे सिद्ध होता है कि वहां बाकायदा प्रशासन का दुरुपयोग करके सरकार ने और ये सारी कहानी मनगढ़ंत बढ़ाई है कि वहां मटका नहीं था, वहां ये नहीं था, वहां सब कुछ था और यही इसी कारण से उसकी हत्या हुई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेघवाल समाज के घर पे प्रदेश अध्यक्ष गए बिस्लरी की बोतल लेकर, मेघवाल समाज का पानी। अरे जब कांग्रेस की सरकार के मुखिया पानी नहीं पी सकते तो फिर और कोई उनके घर का पानी कैसे पिएगा? वो शिक्षक ने तो बाद में गलती करी, इससे पहले तो आप अपने आप को करे हो मसीहा, जिनके वोटों की वजह से 75 साल से लगातार कांग्रेस राजस्थान में राज करती आ रही है, आप उनका पानी पीना पसंद नहीं करते? कहां की न्याय, कहां की न्याय? समाज को समझना चाहिए। और ऐसे लोग जो आपके साथ इतना भेदरक बर्ताव करते हैं उनको नकारना चाहिए। हमारा तो उद्देश्य मात्र यह है कि मात्र हिंदू समाज सारा मिलकर एक साथ एक थाली में बैठकर खाए, एक मटके में पानी पिए, हम एक साथ जिए, ताकि लोगों में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और आज से नहीं, वीर सावरकर के जमाने से हम लोग करते आए हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं।